हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, उसका आप आंसर बताइएगा। सपोज़ कीजिए किसी पर्सन ने एक केस फाइल किया डिवोर्स का फैमिली कोर्ट में। वहाँ पर उसको डिवोर्स मिल गया, डिवोर्स ग्रांट हो गया और डिक्री उसके फेवर में आ गई। अपोजिट पार्टी ने वो जो डिक्री थी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। अब जिस पर्सन के फेवर में वो डिक्री आई थी उसको लगा कि मेरा तो डिवोर्स हो गया है, और उस स्टे के ऑपरेशन के दौरान, जब तक वो स्टे ही किया हुआ था हाई कोर्ट ने, उसने सेकंड मैरिज कर ली। बट सब्सिक्वेंटली वो जो अपील थी बाद में जाकर डिसमिस हो गई। तो क्या ये जो सेकंड मैरिज थी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील एंड स्टे ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट, क्या ये बाइगैमी के ऑफेंस के अंडर आता है या नहीं? ये आज का यहाँ पर क्वेश्चन है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो लोग जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 494 आईपीसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे से आप ये वीडियो देखिए और देखिए कैसे केरला हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट में इस क्वेश्चन को आंसर किया। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज़ को ध्यान में रखते हुए उनके सिलेबस के हिसाब से हमने पूरे का पूरा कोर्स जो है ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। कोर्स का कंटेंट है और साथ ही साथ हमारे कुछ डेमो लेक्चर्स भी हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो बहुत रीजनेबल फ़ी पे कर आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो जो जजमेंट थी वो है मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स, ये टाइटल है। बहुत ही रिसेंट जजमेंट है। The Kerala High Court has held that if a party enters into a second marriage when the appeal of the decree of divorce of the first marriage is still pending, he will not be guilty of the offence of bigamy under section 494 IPC if the appeal is subsequently dismissed. तो इसमें क्या बताया केरला हाई कोर्ट ने? इसमें बोला कि अगर किसी पर्सन को डिवोर्स ग्रांट हो गया है, ऑपोजिट पार्टी ने अगर अपील फाइल करी है, स्टे ऑर्डर भी है अगर, और उस स्टे ऑर्डर के अगेंस्ट उसके ऑपरेशन के दौरान या अपील की पेंडेंसी के दौरान अगर फर्स्ट पार्टी जो है दोबारा शादी कर भी लेती है और अपील जो है बाद में डिसमिस हो जाती है, तो उसके ऊपर कोई भी बाइगैमी का ऑफेंस नहीं बनता। ये केरला हाई कोर्ट ने अब मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स में ऑब्जर्व किया है, डिसीजन दिया है। ब्रीफ में फैक्ट्स में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाइफ थी उसने एक एप्लीकेशन यहाँ कंप्लेंट फाइल कर दी, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, अंदर सेक्शन 494 114 रेड विथ सेक्शन 34, जो भी वहाँ के लोकल JMIC होते हैं, जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। वहाँ पर उसने एलिगेशन लगाया कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील अगेंस्ट द डिक्री ऑफ द डिवोर्स हर हस्बैंड एंटर्ड इनटू अ सेकंड मैरिज। हस्बैंड ने उसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 CRPC। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए 482 CRPC क्या है, क्या इसमें बताया गया है हाई कोर्ट की पावर के बारे में। तो इंग्रेडिएंट अगर हम बात करें सेक्शन 494 IPC के, तो इसमें 4 मेन चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, द एक्यूज मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्टेड फर्स्ट मैरिज, पहली शादी होनी चाहिए और वो फिर से शादी करता है अगर। फर्स्ट मैरिज मस्ट बी सबसिस्टिंग, जिस दिन वो सेकंड मैरिज करता है उस दिन फर्स्ट मैरिज जो है वो है वैलिड है उस दिन, और जो स्पाउस है वो लिविंग है। तो अगर ये 4 चीज़ें हैं तो पशोरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स में ये हेल्ड हुआ है कि वो 494 IPC के अंडर जो है एक ऑफेंस है, ऑफेंस ऑफ बाइगैमी। अब सेक्शन 15 अगर हम देखें हिंदू मैरिज एक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता क्या है? दैट आफ्टर डिक्री ऑफ डिसॉल्विंग द मैरिज आइदर देयर इज नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री, और इफ देयर इज अ राइट द टाइम फॉर अपीलिंग हैज़ एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील। मीन्स पहले तो बोला कि अगर कोई भी मैरिज डिसॉल्व होती है तो उसके अगेंस्ट या तो कोई राइट ही नहीं है अपील का, अगर राइट है बट अपील हुई नहीं और अपील फाइल करने का टाइम निकल गया, ठीक है, और एन अपील हैज़ बीन प्रेजेंटेड बट हैज़ बीन डिसमिस्ड, अपील हुई तो बट वो डिसमिस हो गई, तो ये थर्ड इसका पार्ट आ जाता है। इट शैल बी लॉफुल आइदर ऑफ द पार्टी टू मैरी अगेन। तो कोई भी पार्टी जो है शादी कर सकती है। मीन्स 3 चीज़ें हैं देखिए यहाँ पर, या तो कोई अपील का राइट ही नहीं है, बट दूसरा है अपील का राइट है बट उसने अपील फाइल नहीं की और टाइम निकल गया, तीसरा है अपील फाइल की थी बट अपील डिसमिस हो गई। तो अगर ऐसा है तो वो जो है शादी कर सकता है, लॉफुली वो दोबारा शादी कर सकता है। सेक्शन 17 बताता है, ये बोलता है कि एनी मैरिज बिटवीन 2 हिंदूज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वॉइड इफ एट द डेट ऑफ सच मैरिज आइदर पार्टी हैज़ अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग।
तो अगर उसका हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो अगर जिंदा है और दोबारा शादी करता है तो मैरिज जो है वॉइड होगी। तो सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट का ही है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, सेक्शन 15 सेक्शन 17 से ऊपर कोई आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब इस केस में क्या एनालिसिस किया जो केरला हाई कोर्ट है, इसने क्या बोला? उसने बोला दैट द सेकंड मैरिज वाज सोलमनाइज्ड आफ्टर द डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय द फैमिली कोर्ट। ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि सेकंड मैरिज जो है फैमिली कोर्ट की डिक्री के बाद हुआ था, बट ड्यूरिंग द पेनेंसी ऑफ द अपील एंड स्टे ऑर्डर। तो स्टे भी था और पेनेंसी ऑफ अपील भी थी वहां पर। दूसरी, बट इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट द अपील एंडेड इन डिसमिसल सब्सिक्वेंटली कंफर्मिंग द डिक्री ऑफ डिवोर्स। ये भी एडमिटेड है कि बाद में अपील जो है डिसमिस हो गई थी। तो कहते हैं यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाई होगा। तो इसके ऊपर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर क्या बोलता है कि अगर पहले फैमिली कोर्ट ने डिक्री दे दी थी, वो बाद में एपीलेट कोर्ट ने कंफर्म कर दी, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ ये डिवोर्स की डिक्री जो है सही है, ठीक है, अपील जो थी वो डिसमिस हो गई और अपील जो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आई थी उसको विदहेल्ड कर दिया। इसका मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर के अकॉर्डिंग जो है जो एपीलेट कोर्ट की डिक्री जो थी और फैमिली कोर्ट की जो डिक्री थी वो आपस में मर्ज हो गई। तो अब ऑपरेशन कब से स्टार्ट होगा? जब से फैमिली कोर्ट ने डिक्री दी थी। फैमिली कोर्ट ने अगर डिक्री मान लीजिए 1 सितंबर 2018 को दी थी और हाई कोर्ट ने सपोज कीजिए ये दी 9 अक्टूबर 2019 को डिक्री, तो ये माना जाएगा कि ये जो डिक्री थी फैमिली कोर्ट की, ये ऑपरेशन जो है, ये जो डिक्री है उसकी वैलिडिटी जो स्टार्ट हुई है वो 1 नवंबर 2018 से हुई है, जब से फैमिली कोर्ट ने वो डिक्री पास की थी। जो एपीलेट कोर्ट की डिक्री है वो उसमें मर्ज कर गई है। द डिक्री वुड ऑपरेट नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एपीलेट डिक्री बट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री ऑफ डिवोर्स ग्रांटेड बाय द फैमिली कोर्ट। तो फैमिली कोर्ट से ही माना जाएगा कि उनकी शादी जो थी डिसॉल्व हो चुकी थी। इन अदर वर्ड्स, द डिक्री ऑफ डिवोर्स confirmed in appeal would stand effective from the date of original decree of divorce of family court। यही बात हो गई कि जब फैमिली कोर्ट ने डिक्री दी थी उसी दिन से माना जाएगा कि उनकी शादी जो थी डिसॉल्व हो गई थी। एंड द एपीलेट डिक्री विल रिवर्ट बैक टू द डेट ऑफ डिक्री ऑफ डिवोर्स टू द फैमिली कोर्ट। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछा जा सकता है आपसे। If that be so, on account of the confirmation of decree of divorce in appeal, the first marriage will stand dissolved from the date of decree of family court। तो इन्होंने बोला कि अगर अपील डिसमिस हो गई है तो माना जाएगा कि उनकी शादी जो थी कब डिसॉल्व हो गई थी? जो फैमिली कोर्ट ने डिक्री पास की। इसका मतलब शादी हुई बाद में और डेट ऑफ डिक्री जो है उससे पहले की है और वो था डिवोर्स हो चुका था। इसका मतलब है कि जब उसने दोबारा शादी की उस दिन ना तो उसका स्पाउस था ना ही वो किसी मैरिटल रिलेशन में था। इसका मतलब है 494 आईपीसी का ऑफेंस नहीं बनता, इंग्रेडिएंट नहीं मैच होते वहाँ पर। तो डिसीजन क्या आया? इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट वंस द अपील एंडेड इन डिसमिसल confirming the decree of divorce of family court, it would come under the third limb of section 15। सेक्शन 15 के 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे कि अपील हो और वो डिसमिस हो जाए तो उसके बाद जो है वो पर्सन जो है दोबारा शादी कर सकता है, कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। यही केरला हाई कोर्ट ने बोला। तो ये हमने देखा यहाँ पर कैसे केरला हाई कोर्ट ने इतनी बारीकी से सेक्शन 15, सेक्शन 17, सेक्शन 494 आईपीसी को डिटेल में डिस्कस किया और डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर हमें बताया। तो इसी तरह के और भी जो जजमेंट्स आती रहेंगी वो मैं डिस्कस करता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक ये है, आपके सामने है। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड अपडेट्स जो है मैं उसमें शेयर करता हूँ। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।